नमस्कार। बहुत लंबे दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है नीट पेपर लीक को लेकर के। आप भी यह जान रहे होंगे। लेकिन जिस नीट पेपर लीक को लेकर के हमारे देश में 20 छात्रों का देहांत हो गया, इस तरह कहें तो उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। उस नीट पेपर के मुद्दे पे यह जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवर करने से काफ़ी दूर है। और दूसरा बात यह भी है कि हमारे जो देश के सेलिब्रिटी हैं जिनको लेकर के छात्र इतने मरते हैं, अलग अलग उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं, वह कुछ अच्छा करते हैं उसकी बधाई देते हैं, वह कुछ नया इन्वेंट करते हैं उसको लेकर के वह एप्रिसिएट करते हैं, हमेशा उनकी बातचीत करते रहते हैं। वो लोग इनके लिए एक शब्द भी ट्वीट करने से दूर हैं। तो जो लोग इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको लेकर के हमारे देश में भी युवाओं के पक्ष में भी कहे तो वह जागरूकता बहुत कम है। एक बात तो सरकार को लेकर के भी है कि जो यह शांतिपूर्ण से प्रोटेस्ट हो रहा है उसको शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री इसको एंटी नेशनल घोषित कर दिए हैं। यह तो एक प्रकार से इस सरकार में परंपरा बन गया है। जहाँ भी कोई घटना होती है, हाल ही में आप सुने होंगे मुंबई में जब पानी की कमी हुई थी तो नितिन गडकरी जी से जब यह प्रश्न पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि यह अफवाह जो फैलाई जा रही है अफवाह है, यह ऐसा किसी प्रकार का घटना है ही नहीं, और जो लोग इसे फैला रहे हैं वह एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल का धब्बा लगाना तो यह सरकार का एक प्रकार से कहें तो प्रक्रिया बन गया है। मौतें क्या होती है, 20 स्टूडेंट ने अपनी जान गंवाई है। जान जाना क्या होता है, एक बार इसको आप फील कर सकते हैं। एक बार अपनी सांस 2 मिनट रोक करके देखें। आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने दोस्त से बोले इसको करने के लिए, तब फील होगा। जब सांसें रुकती है, घुटन होती है, तो वह क्या होता है उस स्टूडेंट के लिए। धरती का सब कुछ जो है कुछ मायने ही नहीं रखता है। मरने के बाद किसी के लिए मायने नहीं रखता है। उसके बाद भी जो है एक प्रश्न यह भी होता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से यह जो है पेपर लीक्स रुक जाएंगे। तो मुद्दा इस बात की है ही। दूसरी बात यह है कि जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है सरकार में। सरकार आखिर जो कोई भी समस्या होता है, अगर हम सरकार चूज किए हैं, सरकार जो है अभी केंद्र में, उसकी जवाबदेही कौन होगा। अगर देश में कोई भी घटना होता है, प्राचीन हमेशा से देखा गया है लोकतंत्र में, जब भी कोई ऐसी घटना होती है जैसे हमारा युद्ध हुआ चाइना से या मुंबई में टेरर अटैक हुआ, तो उसकी जवाबदेही सरकार ने उठाई। लेकिन यह सरकार जो है देश में कुछ भी हो जाए लग ही नहीं रहा है, लोकतंत्र है। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें आसानी से एंटी नेशनल घोषित कर देना है। इसके वजह से सेलिब्रिटी भी इसमें जो है कोई आगे नहीं आ रहा है। और यह देश का मुद्दा जो है, हालांकि सीजेपी एक मजाक में बनी पार्टी थी, लेकिन इस समय आप उसकी प्रवक्ता को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे उसमें जो है एजुकेशनिस्ट, अच्छे लेवल पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, उनके अंतर्गत समाज सुधार की ललक है। लेकिन हमारे देश के लोग उन्हें आगे नहीं बढ़ाते हैं। जो आपकी बात करते हैं, जो आपकी आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाना, उन लोगों को उच्च स्तर पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि आवाज़ें लंबी उन मोटी दीवारों के अंदर भी जाके पहुँचे जहाँ पे आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही। उन बहरे कानों में भी आवाज़ें जाए, उन बहरे कानों में भी इस धमाके की आवाज़ सुनाए कि परिवर्तन ज़रूरी है। यहाँ जो है देश में हर जगह, हर राज्य में पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होना क्या होता है उस स्टूडेंट से पूछिए, जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या जो पेरेंट्स हैं, उनको हो सकता है कि इसके बारे में बढ़िया से फील नहीं हो कि यह पेपर लीक होना क्या होता है। एक स्टूडेंट जो है सालों सालों मेहनत करके किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, इस ट्रेन के डिब्बे में जो है जनरल में जानवरों की तरह बोगी में भर के जाता है। इस गर्मी के माहौल में कई सारे स्टूडेंट जो है स्टेशन पे सोते हैं। उसके बावजूद जब वो एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इस एग्ज़ाम का पेपर ही लीक हो गया है। अब ये समझिए, तो अगले 2 साल तक फिर उस बच्चा को उसी प्रोसेस में लगना है, उसी आर्थिक तंगी को झेलना है, फिर उसी प्रोसेस में सारे काम करना है और शिक्षा में बने रहना है। यह किस प्रकार की मजबूरी है। यह हमारे कहें तो राजनीति, जो हमारा जो देश है
वह लंबे समय तक राजतंत्रात्मक शासन होने की वजह से आज भी जो है वह जी तो रहे हैं लोकतंत्र में, लेकिन सोच राजतंत्र की हो गई है। क्योंकि हर आप देखेंगे हर सांसद जहां से चुन करके जाते हैं, हर सांसद के क्षेत्र में ऐसे मात्र 5-4 घराने ही ऐसे हो गए हैं जहां से सांसद चुने जाने के लगभग 99% चांस है। अगर आप अपने सांसद क्षेत्र में देखें या विधानसभा क्षेत्र में ही देखें तो मात्र 5 ही घर ऐसे हैं जहां से कोई विधायक बन सकता है या सांसद बन सकता है। यह तो वैसे ही हो गया फ्रांस में, जैसे एक वंश का राजा हटता था तो दूसरे वंश का राजा आता था। यह तो कहने मात्र की लोकतंत्र बच गई है। और इस पल में भी जो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आपके बच्चे भी एक दिन जो है एग्ज़ाम देंगे और उस दिन जब पेपर लीक होगा, उस दिन जब यह समस्या उत्पन्न होगा, तब आपको समझ में आएगा कि वह सेलिब्रिटी ज़रूरी नहीं है, वह स्पोर्ट ज़रूरी नहीं है, वह इंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है। हालांकि यह जो प्रोटेस्ट है इसमें बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, इसमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। एक बात यह भी कह सकते हैं कि हम लोग जो इतने बोल रहे हैं, क्यों नहीं इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। हर किसी की एक अपनी पर्सनल बैकग्राउंड है, इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप सोशल मीडिया से तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। आप क्रिकेट का व्यूज जो है एक दिन में 80 करोड़ पहुँचा देते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में 80 करोड़, यानी देश की लगभग जो है 80% जनसंख्या देखती है। तो इस प्रोटेस्ट को क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसमें देश के मैक्सिमम लोगों की हक की बात की जा रही है, देश के सारे स्टूडेंट्स की शिक्षा की बात की जा रही है। आज हमारे देश में ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं जिनका पूरा बैकग्राउंड करप्टेड है, ऐसे लोग स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं जिनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खुद का खराब है, ऐसे लोग जो है शिक्षा मंत्री बन जाते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि हमारा मंत्रालय कौन है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे भक्त लोग हैं, इतने परम भक्त लोग हैं, इसमें मीडिया तो शामिल है ही, वह जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, इन लोग को इनसे कोई मतलब ही नहीं है। समय के साथ जब यह परिवर्तन होगा और यह ज़रूरी है। अभी जो है हम लोग लोकतंत्र के देखिए, एक प्रकार से गौर से देखिए कि हम लोकतंत्र राजतंत्र के बीच कितने पतले दरारों के बीच खड़े हैं। अगर यह गैप और भी भरता गया और यह गैप और भी कम होते गया तो एक दिन समय में आएगा, और आज भी है, जो भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं अभी भी ऐसी स्थिति है, हमेशा एंटी नेशनल का टैग लग रहा है। जो लोग कुछ दिखलाना चाह रहे हैं, सच्चाई को सामने रखना चाह रहे हैं, उनकी मर्डर हो जाती है, बहुत सारे पत्रकार लापता हो जाते हैं और ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो इस दौरान जो थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें अगर आप आगे नहीं आते हैं, परिस्थिति को नहीं संभालते हैं, तो शायद जो है समय दर समय यह स्थिति और बद से बदतर होती जाएगी। तो आप जो लोग हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, पर्सनल व्यक्तिगत समस्याओं की आवाज़ उठा रहे हैं, न कि बिना मतलब की बातों को मुद्दा बना रहे हैं, तो उनको हाईलाइट करना, उनको आगे करना, उनको बड़ा बनाना ज़रूरी है। तो आपने हमारे बातों को समझा होगा, इसके लिए धन्यवाद।